नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम ऋग्वैदिक कालीन समाज को देख चुके थे, आज हम उत्तर वैदिक कालीन समाज को देखने का प्रयास करेंगे। जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर परिवार कैसे थे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा परिवार। परिवार यदि देखें तो यहाँ पर संयुक्त परिवार था। कैसा था? संयुक्त। संयुक्त परिवार। परिवार में लोग यहाँ पर 2 से 3 पीढ़ी तक के रहते थे। 2 से 3 पीढ़ी। जबकि हम ऋग्वैदिक काल में देखे थे वहां पे कैसा था? तो चार 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 पीढ़ी के परिवार एक साथ रहते थे। और ये जो परिवार है यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। अर्थात हम बोल सकते हैं पुरुष प्रधान है। और यदि यहाँ पर देखें वर्ण व्यवस्था, तो अगला पॉइंट दीजिएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। यहाँ पे जो है कि सामाजिक, आर्थिक और अन्य कार्यों को लेकर के वर्णों का विभाजन होने लगा। तो ये लिखते हैं यहाँ सामाजिक, आर्थिक प्लस अन्य कार्यों को लेकर वर्ण विभाजन होने लगा। होने लगा। ये जो वर्ण है, ये जो समाज है, ये जो वर्ण में विभाजन हुए, इनको अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। सभी वर्णों को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। क्या क्या नाम दिया गया? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यहाँ पर यदि देखें तो गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है। गोत्र प्रथा की शुरुआत। तो देखिए क्या देखे परिवार में, क्या देखे हम? संयुक्त परिवार। यहाँ पर भी संयुक्त परिवार है, लेकिन यहाँ पर कितने पीढ़ी के लोग हैं? तो 2 से 3 पीढ़ी के। जबकि वहां पर देखे थे 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। और परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक, अर्थात पुरुष का यहाँ पे क्या है? बोलवाला है। और वर्ण व्यवस्था यदि देखें तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और अन्य कार्यों को लेकर के वर्ण का विभाजन होने लगा और सभी वर्णों को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर देखते गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। जिसको पुत्र नहीं होता था या पुत्री नहीं होते थे, तो वो क्या कर सकता था? बच्चे को गोद ले सकते थे दूसरे से। तो गोत्र प्रथा की यहाँ पर शुरुआत हुई। इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो और इसी में देखते हैं अपनयन संस्कार की शुरुआत होती है वर्ण व्यवस्था में ही।
उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार देखिए, इसे ही कहा जाता है द्विज। द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो देखिए ब्राह्मण जो है कि 8 वर्ष में जो है कि उपनयन संस्कार करते थे, क्षत्रिय 10 वर्ष में और वैश्य 11 वर्ष में, और शूद्र जो है कि ये इसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। तो क्या देखे, उपनयन संस्कार ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष, वैश्य 11 वर्ष और शूद्र को इसका अधिकार नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर कैसी थी। हेडिंग दीजिएगा स्त्रियों की स्थिति। यहाँ जो है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। एक पॉइंट लिखते हैं पहले, यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। कैसे आया उनको समझते हैं। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। यहाँ जो है कि एत्रे ब्राह्मण एक है, एत्रे ब्राह्मण। ये जो एत्रे ब्राह्मण है इसमें कहा गया स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण। स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण। और यदि देखें मैत्रायनी संहिता, ये जो मैत्रेयनी संहिता है इसमें स्त्री को विष, जुआ, श्राप के समान माना गया है। स्त्रियों को श्राप, जुआ, विष के समान माना गया है। इन दोनों लाइनों से स्पष्ट दिखाई देता है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। कैसे गिरावट आए, तो यहाँ पर देखिए बाल विवाह की शुरुआत होती है। वहां पर क्या देखे थे, बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह की इसकी शुरुआत हुए, और सती प्रथा, वहां पर सती प्रथा नहीं था तो यहाँ पर सती प्रथा शुरू हुए। इसकी शुरुआत हुए पर्दा प्रथा, इसकी शुरुआत हुए, और विधवा विवाह, विधवा विवाह, वहां पर देखे विधवा विवाह था, यहाँ पर रोक लगा दिया गया। और अंतरजातीय विवाह पर रोक, अंतरजातीय विवाह पर रोक। तो देखिए क्या देख रहे हैं हम, इन सभी से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति में क्या आए, गिरावट। कैसे, तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया। कैसे आया, तो हम क्या देखें, एत्रे ब्राह्मण एक है, इसमें क्या कहा गया, स्त्रियों को समस्त दुखों का
कारण माना गया है। स्त्री ही समस्त दुखों का कारण है, ऐसा लिखा गया है। और मैत्रेय संहिता, इसमें क्या कहा गया है? स्त्रियों को शराब, जुआ और विष के समान माना गया है। और यदि देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? बाल विवाह जो हम देखे थे वहां पर आयु 16 से 17 वर्ष था, इनको समाप्त कर दिया गया, बाल विवाह की शुरुआत हो गए। और सती प्रथा, ये सती प्रथा क्या होता है? यदि किसी कारणवश किसी महिला का पति का देहांत हो गया हो तो उसी जो आग के जो ढेर होते हैं उसी में बैठ करके स्त्रियों को भी जला दिया जाता था। ये क्या होता है? सती प्रथा, अर्थात पत्नी पति के साथ पति को भी मार देना। और पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा स्त्रियों को पर्दा में रखा जाने लगा, इनकी शुरुआत हो गई। विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया, विधवा विवाह नहीं हो सकता है और अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकते। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यहाँ पर देखें विदुषी महिला का यदि नाम देखें तो कुछ यहाँ पर अभी भी विदुषी महिला है, पढ़ी लिखी विदुषी महिला। मैत्रायणी, गार्गी, सुथला आदि कर दीजिएगा। तो देखिए क्या देखे हम यहाँ पर विदुषी महिला भी थे, कौन कौन? तो उनका नाम देखे हम, मैत्रेयी, क्या है? मैत्रेयी, गार्गी, सुथला आदि और भी हैं। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं खान पान यहाँ का क्या था। हेडिंग दीजिएगा खान पान, खान पान। तो यहाँ के व्यक्ति मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। क्या है? मांसाहारी प्लस शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। मांसाहारी में क्या खाता है? तो बैल, बकरी सबका मांस, और शाकाहारी में भी हम देखे थे। तो देखिए अब ये खान पान छोड़ते हैं, अब देखते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर, वस्त्र और आभूषण क्या था? वस्त्र प्लस आभूषण। वस्त्र जो वहां था सेम, जो आभूषण यहाँ है वहां था वही सेम, ये भी छोड़ते हैं। अब यदि देखते हैं यहाँ पर मनोरंजन के साधन क्या थे, तो वो भी सेम है। मनोरंजन के साधन ये भी क्या है? सेम है। तो क्या देखे? खान पान मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। वस्त्र सेम जो देखे थे हम ऋग्वैदिक काल में। आभूषण में क्या देखे थे? सोने का, सोना दिया जाता था, स्वर्ण। तो यहाँ पर भी स्वर्ण है। मनोरंजन के साधन जो शिकार करना, रथ दौड़ करना, घुड़दौड़ करना, सेम है। तो पहले वाले जाकर के वीडियो को देखिए, ये सभी को लिख लीजिएगा अपने से। ये जो खान पान है मांसाहारी और शाकाहारी में क्या क्या है, इनकी यदि बात करें तो देखिए, चावल, रोटी, नमक, उसके बाद बाघ, हाथी, ये सभी आ गए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर खान पान में क्या है? चावल है, रोटी है, नमक है और बाघ है, हाथी है, साथ ही मछली है, मछली। इन सभी का ये सभी उपयोग करने लगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।